हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मंडोली क्लास पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस अध्याय 3 है धातु एवं अधातु। क्या है? धातु एवं अधातु। हमने पहले 2 वीडियो कर ली थी इसकी। पहली थी धातुओं के भौतिक गुणधर्म और दूसरी थी अधातुओं के भौतिक गुणधर्म और तीसरी है धातु और अधातुओं में। किनमें? धातु और अधातुओं में कुछ अपवाद। ओके, अपवाद का मतलब क्या होता है? देखो, अपवाद यानी धातु होते हुए भी उसमें कुछ गुण अधातु के पाए जाते हैं। धातु होते हुए भी कुछ गुण अधातु के पाए जाते हैं, उसे अपर रूप कहते हैं। यही बात है ना। तो देखो इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट हैं ये देखेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले यह है कि धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही कम होता है। धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। देखो लिखेंगे पहला पॉइंट, धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है। पहली बात यह है दोस्तों कि धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन सीजियम वह गैलियम का बहुत कम होता है। पहला अपवाद कौन सा है? देखो दोस्तों, जो धातु होते हैं, धातुओं का जो क्वथनांक तथा गलनांक, जमना तथा पिघलना बहुत ही अधिक होता है। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है जब गलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा यानी ठंडे मौसम में रखते हैं। जब क्वथनांक होता है यानी जमते हैं तो बहुत ही ज्यादा कार्य करना पड़ता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे सीजियम और गैलियम, ये दोनों धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही कम होता है। ये आपको याद रखना है। ओके, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सीजियम तथा गैलियम है, इन धातुओं को अगर हम अपनी हथेली पर रखें तो ये पिघलने लग जाती है। इतना कम होता है इनका गलनांक तथा क्वथनांक। सही बात है ना। जब हम इन दोनों धातुओं को अपनी हथेली पर, हाथ की हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलने लग जाएंगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? आयोडीन अधातु। क्या? अधातु होते हुए भी आयोडीन धातु होते हुए भी चमकीली होती है।
क्या है, आयोडीन होती है, आयोडीन एक अधातु होती है, सही बात है ना, आयोडीन एक अधातु होती है और फिर भी ये चमकीली होती है, बल्कि चमकीला गुण धातुओं में पाया जाता है, लेकिन ये अधातु है, ये एक अपवाद है। क्या है, आयोडीन एक अपवाद है, चमकीली होती है अधातु होते हुए भी। ओके, आगे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट है कि कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कार्बन इस ब्रह्मांड में ज्यादातर जो वस्तुएं हैं वो कार्बन की हैं, सही बात है ना। तो कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, इसी को ही हम अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ही हम अपर रूप कहते हैं। लिखेंगे कार्बन के कार्बन के विभिन्न रूपों को ही हम अपर रूप कहते हैं। क्या है, देखो इधर कार्बन के विभिन्न रूप, यानी कार्बन अनेक प्रकार की वस्तुओं में पाया जाता है, इसी को ही क्या कहते हैं हम, अपर रूप। क्या कहते हैं, अपर रूप। जैसे हीरा है, हीरा भी कार्बन का बना है और ग्रेफाइट भी कार्बन की बनी। हीरा भी कार्बन का बना है और ग्रेफाइट भी कार्बन की बनी है। ग्रेफाइट में विद्युत धारा का चालन होता है, हीरा में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सही बात है ना। देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे कठोर वस्तु क्या है, हीरा। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे कठोर वस्तु हीरा है। हीरा कार्बन का बना होता है। इसी का दूसरा देखें तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट भी कार्बन की बनी होती है, लेकिन मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम होती है। तो देखो दोस्तों, क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर वस्तु है क्या है, हीरा। हीरा है सबसे कठोर वस्तु, इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो हीरे में भी विद्युत धारा का चालन नहीं होता, ये भी कार्बन का बना होता है, लेकिन इसके विपरीत देखें तो जो कार्बन होती है, कार्बन बहुत ही क्या होती है, मुलायम होती है, यानी कार्बन हीरे के बराबर कठोर नहीं होती है। सॉरी, कार्बन नहीं, ग्रेफाइट कार्बन की बनी होती है और हीरा भी कार्बन का बना होता है, और ग्रेफाइट हीरे की तुलना में बहुत ही मुलायम होती है और हीरा सबसे कठोर होता है।
पूरी वस्तु यानी प्रकृति में पाया जाने वाला, हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर वस्तु हीरा है। ओके, आज तक के देखें तो इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ठीक बात है। चलो ध्यान से और देख लो, हम समझाते हैं। देखो हमारा टॉपिक था कि धातु तथा अधातुओं में कुछ अपवाद, धातु तथा अधातुओं में कुछ अपवाद। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि धातुओं का गलनांक, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक। धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। लेकिन कुछ ऐसी धातु होती हैं उनका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही कम होता है। उन्हें हथेली पर रखें तो ये पिघलने लग जाती हैं। ओके, जैसे कौन कौन सी धातु है? सीजियम तथा गैलियम। कौन सी धातु है? सीजियम तथा गैलियम। आयोडीन, अब दूसरा देखो पॉइंट, आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है? आयोडीन अधातु है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, चमकीली होती है आयोडीन। अगला पॉइंट है कार्बन के विभिन्न रूपों को, किसको? कार्बन के अनेक प्रकार के रूपों को ही हम अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप। कार्बन का हीरा भी एक अपर रूप है, ग्रेफाइट भी एक अपर रूप है, फुलरीन भी एक अपर रूप है। तो देखो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ या वस्तु हीरा है। ओके, और हीरे में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। हीरा कठोर भी है तब भी उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। और ग्रेफाइट हीरा की तुलना में बहुत ही मुलायम है, उसमें विद्युत धारा का चालन होता है। ओके, तो इस पॉइंट को लिखेंगे, यहां तक देख लो, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है, क्योंकि ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है। ओके, इसमें विद्युत धारा का चालन होता है। क्या होता है? इसमें विद्युत धारा का चालन होता है। तीसरा पॉइंट है हीरा भी कार्बन का अपर रूप है। क्या है? हीरा भी कार्बन का अपर रूप है। आपको ये पता नहीं होगा, देखो कार्बन भी यानी हीरा भी कार्बन का अपर रूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। हीरा में विद्युत धारा का चालन नहीं होता, ग्रेफाइट में विद्युत धारा का चालन होता है। ओके, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट नहीं है। आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों यहां तक देख लिया, अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं।
अगला पॉइंट क्या है हमारा कि कुछ क्षारीय धातु हैं। क्या है? क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु कौन कौन सी है अब हम देखेंगे। क्या है? क्षारीय धातु। देखो कौन सी है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय धातु। लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये इतनी मुलायम होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्या है? दोबारा से देखो कि जो क्षारीय धातु होती हैं, कौन सी होती हैं? क्षारीय धातु होती हैं। जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। क्षारीय धातु बहुत सी होती हैं, लेकिन ये धातु है कौन सी? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये तीन धातु इतनी मुलायम होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। किससे? चाकू से। ये इतनी मुलायम होती हैं। सही बात है ना? इसको देख लो, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और इसमें विद्युत धारा का चालन होता है। इसमें ग्रेफाइट में हीरा भी कार्बन का अपर रूप है, इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ये सबसे कठोर पदार्थ है, बल्कि जो ग्रेफाइट है वो कठोर पदार्थ नहीं है। सही बात है? ये अधातु है ग्रेफाइट। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें और भी देखेंगे हम कि जो क्षारीय धातु होती है वे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें आसानी से काटा जा सकता है और इनका गलनांक तथा यानी इनका गलनांक और घनत्व क्वथनांक तथा घनत्व कम होता है। क्वथनांक तथा घनत्व कम होता है। तो क्या है? क्षारीय धातु लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और इनका गलनांक क्या? क्वथनांक नहीं, गलनांक और घनत्व बहुत ही कम होता है। क्या होता है? कम। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि घनत्व क्या है? तो घनत्व क्या है? किसी भी वस्तु के इकाई आयतन में, किसी भी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को, किसी भी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को, निहित भार को हम क्या कहते हैं? घनत्व। तो लिखेंगे इनका गलनांक वह घनत्व कम होता है। क्या होता है? गलनांक व घनत्व कम होता है। सही बात है? अब इसे हम मिटाते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एक और वो रहेगा बस, मतलब तो देखो हम लिखेंगे पॉइंट अगला, घनत्व की परिभाषा लिखेंगे।
तो क्या घनत्व की परिभाषा किसी पदार्थ में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को कहते हैं। क्या है? किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो, किसी पदार्थ में इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान, उसमें कुल द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।